बनारस, हम सब इस शहर को रोशनी और मोक्ष के लिए जानते हैं। पर कहते हैं ना, जहाँ रोशनी सबसे ज्यादा होती है, साया भी वहीं सबसे गहरा होता है। आज की हमारी कहानी इसी शहर की एक ऐसी ही गहरी परछाई से जुड़ी है। एक ऐसे खौफ की दास्तां जो कहीं नहीं गई। बस एक पल के लिए सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो और अचानक एक बर्फीली आवाज सिर्फ आपके कान में फुसफुसाए, छोड़ दे उसे, वो सिर्फ मेरा है। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये वो आवाज थी जो एक जीती जागती, हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने के लिए आई थी। तो इस कहानी के केंद्र में है अंजलि, एक बिल्कुल आम सी लड़की, जिसकी जिंदगी अपनी ही धुन में अपनी रफ्तार से चल रही थी, या यूं कहें कि उसे बस ऐसा लग रहा था। तो कौन थी अंजलि? वो एक पंडित की बेटी थी जिसकी दुनिया बनारस की गलियों में ही बसी थी। एक सीधा सादा खुशहाल परिवार, बैंक में एक नई नई नौकरी, मतलब जिंदगी से और क्या ही चाहिए था। बस एक चीज की कमी थी, जिसकी बात घर में हर रोज होती थी, उसकी शादी। और फिर एक दिन हुआ भी यही। शादी का एक ऐसा रिश्ता आया जो किसी सपने के सच होने जैसा था। पर कभी-कभी सबसे खूबसूरत सपने ही सबसे भयानक बुरे सपनों की वजह बन जाते हैं। एक दिन उनके घर की तंग सी गली में एक लंबी काली चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से जो उतरा उसका नाम था आदित्य। और सच कहूं तो उस साधारण से माहौल में वो किसी और ही दुनिया का लग रहा था। और आदित्य, वो सिर्फ देखने में हैंडसम नहीं था, बल्कि बहुत कामयाब भी था। लखनऊ में उसका अपना एक स्टार्टअप था, और उसकी बातों में पता है एक ऐसा जादू था कि पहली ही मुलाकात में उसने अंजलि का दिल जीत लिया। अंजलि ने समझदारी दिखाते हुए थोड़ा वक्त मांगा आदित्य को और जानने के लिए। एक छोटा सा मामूली सा फैसला है ना, पर उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक अध्याय का पहला पन्ना लिखने वाला था। जैसे ही अंजलि ने आदित्य से बात करनी शुरू की, उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे, ये चेतावनियां थी। पहले सब्जी काटते हुए अंगूठे पर एक गहरा कट लगा, फिर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया, और फिर वो दिन आया जब वो अपनी डेस्क से बस पानी पीने के लिए उठी और अगले ही पल छत का पंखा धड़ाम से ठीक उसी कुर्सी पर आ गिरा। कोई उसे मारना चाहता था। ये दहशत अब सिर्फ बाहर तक नहीं रही, ये खौफ अब अंजलि के घर की दहलीज पार कर चुका था। वो घर जो दुनिया में उसकी सबसे महफूज जगह हुआ करती थी। सोचिए, एक शाम जब अंजलि डरी सहमी घर पहुंची तो अंदर घुप अंधेरा था, एक अजीब सी खामोशी, जैसे घर में कोई है ही नहीं। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। डरते डरते वो किचन की तरफ बढ़ी, और वहां उसकी माँ खड़ी थी, बस चुपचाप जलती हुई गैस की नीली लौ को घूरे जा रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके माँ को पुकारा। जवाब में जो आवाज आई वो थी तो उसकी माँ की, पर उसमें जरा भी अपनापन नहीं था। एक सर्द, अनजानी आवाज ने कहा, मुझसे दूर रहो। घबराकर वो अपने पिता के पास भागी। वो पूजा घर में थे, पवित्र श्लोकों का पाठ कर रहे थे। एक पल को अंजलि को थोड़ी राहत मिली, पर जैसे ही वो पास गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता, एक ज्ञानी पंडित, उन्हीं पवित्र मंत्रों को उल्टा पढ़ रहे थे। ये ईश्वर का अपमान था, किसी शैतानी ताकत का बुलावा। ये सब देखकर अचानक अंजलि के सिल में एक जोरदार, ना सहने लायक दर्द उठा, जैसे किसी ने पूछे से जोर से मारा हो, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर होश आने के बाद भी वो अकेली नहीं थी। एक आवाज लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी, छोड़ दे उसे, वो सिर्फ मेरा है, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। धमकी अब बिल्कुल साफ थी। जब कांपती हुई अंजलि ने ये सब आदित्य को बताया तो वो एकदम चुप हो गया, एक डरावनी सी चुप्पी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है। उसने अंजलि को आधी रात में शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में मिलने के लिए कहा। तो आदित्य से मिलने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। सिर दर्द से परेशान अंजलि बिस्तर पर लेटी, और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। पर वो नींद नहीं थी, वो एक खौफनाक सपने का दरवाजा था जो खुलने वाला था। ये सपना इतना असली था कि आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। आदित्य जंगल में कोई पूजा पाठ कर रहा था।
तभी एक बेहद खूबसूरत औरत वहां आई और उसने आदित्य के कानों में कुछ फुसफुसाया। आदित्य एक कठपुतली की तरह उसके पीछे चल पड़ा और फिर उस औरत का खूबसूरत चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखें पीली पड़ गई, नुकीले दांत बाहर आ गए और वो एक खौफनाक पिशाचिनी में बदलकर हवा में तैरने लगी। पर सबसे डरावनी बात, उस पिशाचिनी को पता चल गया कि अंजलि उसे देख रही है। वो पलटी और सीधे अंजलि की आंखों में देखकर जोर से चीखी। उस एक चीख ने अंजलि को हकीकत की दुनिया में वापस तो फेंक दिया था, लेकिन अब हकीकत उस सपने से भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी, आदित्य से मिलने का वक्त हो गया था। वो हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठी ही थी कि तभी घर के ड्राइंग रूम से किसी के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। ये आवाज उसकी माँ की थी। तो क्या सपने में दिखी वो औरत एक कर्ण पिशाचिनी थी, एक ऐसी शक्ति जो कानों में फुसफुसाकर भविष्य बता सकती है और किसी की भी जिंदगी नर्क बना सकती है? आदित्य का इस पिशाचिनी से आखिर क्या रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि की माँ की वो चीख उसकी आखिरी चीख थी? कहानी का ये मोड़ ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी जो हमें प्यार लगता है वो असल में एक जानलेवा जाल भी हो सकता है।